जय श्री राम मित्रों, आप कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल में। आज हम समझेंगे हिंदू धर्म क्या है तथा हिंदू धर्म में कितने आश्रम होते हैं और हिंदू धर्म में गृहस्थ वालों की क्या भूमिका है और ग्रह भी कितना अनिवार्य है गृहस्थ वालों के लिए। इस प्रकार से हम आज समझेंगे भूमिका है। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धाः स्वन्तस्थमीश्वरम्। भारतीय धर्म तथा संस्कृति को हिंदू धर्म के नाम से जाना जाता है, जिसका आधार है वर्ण व्यवस्था और आश्रम। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये चार वर्ण हैं। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ तथा संन्यास ये चार आश्रम हैं। जन्म से ही संस्कारों के द्वारा मनुष्य एक आश्रम से दूसरे आश्रम में प्रवेश कर अंत में संन्यास आश्रम में जीवन का अंत कर देने का पुराण, शास्त्र आदि आदेश देते हैं। इन संस्कारों में विवाह संस्कार अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस संस्कार से संस्कारित होकर दो जीवन साथी साथ चलने का संकल्प लेते हुए गृहस्थ जीवन में प्रवेश करते हैं। यहीं से गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ माना जाता है। यह आश्रम धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को प्राप्त करने का साधन बताया गया है। यह आश्रम यानी कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष इन चारों को प्राप्त करने का आश्रम बताया गया है। गृहस्थ आश्रम बहुत ही सब आश्रमों से बड़ा है, इसलिए गृहस्थ आश्रम भी बहुत आवश्यक है। परंतु इनके प्राप्त करने की क्रिया तभी सफल होती है जब गृहस्थ का अपना गृह हो, यानी गृहस्थ का अपना एक घर होना चाहिए। अर्थात गृहस्थों की सारी क्रियाएं, पूजा पाठ, जप, तप आदि गृह के बिना सिद्ध नहीं होती हैं। अब आगे पुनः मैं शास्त्र कहता हूँ। यह भाव यह है कि अन्य के गृह में किया हुआ स्रोत, स्मार्त आदि यानी अपने ही घर को पूजा पाठ इत्यादि में अपना घर आवश्यक है। इसलिए गृहस्थ आश्रम का क्या महत्व है चार आश्रमों में वो बताया गया है। गृहस्थ आश्रम भी अनिवार्य है। क्रियाएं निष्फल हो जाती हैं, यानी दूसरे घर में जो करा जाता है। अतः प्रत्येक गृहस्थ के पास अपना घर होना परम आवश्यक है। दूसरे शब्दों में यह कहा जाए कि विवाह संस्कार के समय पत्नी को दिया गया पांचवा वचन गृह, मंदिर, बाग, तालाब, मंदिर आदि को बनवाना तथा उनकी पूजा प्रतिष्ठा आदि प्रत्येक गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने वाले प्राणी को पूरा करना चाहिए। अब तो देखने में ऐसा आता है कि देव ऋषि पितृ यज्ञ तथा पूजा, श्राद्ध, विवाह आदि भी किराए पर स्थान लेकर किया जाता है, जो कि अनुचित है। अपना नाम का भले ही झोपड़ी हो, उसी में स्रोत, स्मार्त आदि क्रियाएं करना चाहिए, तभी उन कर्मों की पूर्णता होती है। सर्वप्रथम गृह निर्माण के लिए स्थान चुनें। अच्छे ज्योतिषी से यह विचार करवा लें कि किस दिशा में गांव या शहर में बसने के शुभ योग होगा। फिर तत्संबंधी दिशा में जो गांव या शहर उपयुक्त हो वहां भूमि लाभ करें अर्थात प्राप्त करें। पुनः किसी भी शुभ दिन प्रातः शौच स्नान आदि से निवृत्त हो अपने पुरोहित या ज्योतिषी के पास जाकर और प्रणाम कर प्रथम फावड़ा चलाने का मुहूर्त, नींव धरने का मुहूर्त आदि पूछें। सुविधा तथा समय अनुसार एक नया फावड़ा तथा नींव पूजन की संपूर्ण सामग्री एकत्र कर लेवें। नींव पूजा कर्म की शिलान्यास कर्म भी कहते हैं, यानी जो हम लोग नींव पूजा करते हैं, जब गृह आरंभ विधि होती है उसको शिलान्यास की विधि भी कहते हैं। तो इस प्रकार से
ये अपना धर्म कितना अनिवार्य है, और धर्म के साथ साथ एक अपना घर भी अनिवार्य है। विवाह दंपत्ति वालों के लिए, अपना एक गृहस्थ के लिए एक घर अनिवार्य है। अपने ही घर में, चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, चाहे जैसा भी अपना घर हो, उसी घर से अपना सारे कार्य करना चाहिए। विवाह इत्यादि, बच्चों के विवाह या कोई पुण्य कार्य या कोई पूजा पाठ जो भी आप करते हैं करना चाहिए। गृह प्रवेश की विधि भी एक ज्योतिषी से शुभ समय पूछकर ही करवाना चाहिए।